और सितंबर में ही चीनी ठंड और भारतीय सेना की धमक से कांपने लगे हैं। अभी तो दिसंबर और जनवरी बाकी है। इधर सीमा पर सर्दी में हमारी पूरी तैयारी। एलएसी पर तनाव और सर्दी में दगाबाज ड्रैगन से निपटने के लिए 20,000 भारतीय सैनिक तैनात कर दिए गए। चीन अपनी बातों से कभी भी पलट सकता है। वो एक और शांति की बात करता है, दूसरी ओर रेड आर्मी की संख्या बॉर्डर पर बढ़ा देता है। लेकिन भारत के शूरवीर पूरी तरह से तैयार हैं, हर वक्त हर पल ड्रैगन की सेना को पटखनी देने के लिए। इसके लिए पूरा भारत जवानों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का भी हाल वही है, इसलिए हमारी नजरें एलएसी से एलओसी तक हैं। आर्मी चीफ भी हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे एलओसी पहुंचे। आर्मी चीफ ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया, सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और हर हालात के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान के जीओसी समेत घाटी में सेना के अफसरों के साथ कई हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरे पर सेना प्रमुख ने शीर्ष अधिकारियों और जवानों को हर हालात के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सीमा पर निगाहें बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई जाता ही रहता है। 23 और 24 जून को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुख सीमा पर पहुंचे थे। 3 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनरल बिपिन रावत और मनोज मुकुंद नरवणे सीमा पर थे। 17 और 18 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल बिपिन रावत और मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुख के साथ सीमा पर थे। 3 अगस्त को सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे सीमा पर पहुंचे। उधर भारतीय सेना लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। सारा सामान फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया गया है। सेना के जवानों के लिए स्पेशल टेंट भेजे गए हैं। फॉरवर्ड लोकेशंस पर ये टेंट लगाए जाएंगे। इस टेंट में -50 डिग्री तक ठंड रोकने की क्षमता होगी। टेंट के अलावा खास कपड़े भी पहुंचाए गए हैं जो इतनी ठंड से हमारे सैनिकों को बचाएंगे। तो इससे एक बात तो बिल्कुल पानी की तरफ साफ है कि युद्ध के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और चोरी चोरी चुपके चुपके चीन भारतीय सीमा में घुसने और खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने की फिराक पे लगा है। ऐसी ही हिमाकत हिंद महासागर में भी की गई, जहां देश की नेवी के कड़े पहरे और चौकस निगहबानी के डर से चीन का जहाज भाग निकला। हिंद महासागर में हमारी नौसेना कितनी मजबूत है, इसका सबूत खुद चीन दे रहा है। चीन ने हिंद महासागर में घुसने की हिमाकत की, लेकिन हिमाकत काम नहीं आई। दिन रात नजरें गड़ाए भारतीय नौसेना बेड़े को देखकर वो भाग निकला। सूत्रों की माने तो युआन वांग क्लास अनुसंधान पोत ने बीते महीने मलक्का की खाड़ी से होकर हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया था। तभी से इस क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस पर नजर रखे हुए थे। नौसेना की नियमित निगरानी को देखकर चीन का ये पोत हाल ही में वापस चीन लौट गया। बताया जा रहा है कि अनुसंधान और शोध के नाम पर ऐसे पोतों के जरिए नापाक मंसूबों को अंजाम देता है ड्रैगन। वो ऐसे जलपोतों के जरिए भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर करीब से नजर रखता है। इसी वजह से नौसेना यहां नियमित निगरानी रखती है, चौकसी 24/7। सूत्रों के मुताबिक चीन से ऐसे अनुसंधान पोत नियमित रूप से आते रहते हैं और वो भारतीय समुद्री क्षेत्र में संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारतीय कानून किसी भी देश को भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में इस तरह की किसी भी गतिविधियों की इजाजत नहीं देता। अनुसंधान पोत केवल बहाना है। दरअसल भारतीय सैन्य बेड़े की गतिविधियों पर उसका निशाना है। दिसंबर 2019 में भी चीन का एक अनुसंधान पोत शी-यान-1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के पास शोध की गतिविधियों का अंजाम देते हुए नजर आया था। तभी से इस क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस पर नजर रखे हुए हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,